नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के लगभग 30 प्रश्न इस क्लास में पढ़ेंगे और उनके आंसर देंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर याद है तो आप भी मेरे साथ साथ इन प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न अपना, मुख में जो स्टार्च होता है, स्टार्च जो शुगर है जिसको मंड भी कहते हैं, शर्करा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो हमारे ऑप्शन है ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन और लाइपेज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है टाइलिन, यानी कि टाइलिन एंजाइम क्या कार्य करता है? ये हमारी लार के अंदर होता है। ये स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है, यानी कि स्टार्च एक जटिल शुगर है जिसको सिंपलर शुगर में तोड़ने का काम करता है। तो पहला प्रश्न हमारा क्लियर हुआ। प्रश्न 2 हमारा, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? यानी कि एंटीबॉडी जो होती है वो किसके विरुद्ध मुख्य कार्य करती है? तो ऑप्शन ए प्रतिकूल वातावरण दशा के, ऑप्शन बी है पोषक पदार्थों की कमी के, ऑप्शन सी विपत्ति के, ऑप्शन डी है संक्रमण के। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर संक्रमण के विरुद्ध कार्य करती है। हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई एंटीजन प्रवेश कर जाता है तो उसके विरुद्ध हमारी एंटीबॉडी कार्य करती है, एंटीजन के विरुद्ध। अगला प्रश्न अपना, प्रश्न संख्या 3, किसकी कुसक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सेडिमा रोग हो जाता है? तो मिक्सेडिमा रोग किसकी कुसंक्रिया के कारण? तो पहला ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय ग्रंथि, तीसरा है यकृत, चौथा है अबटू ग्रंथि। तो अबटू ग्रंथि जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं, इसकी कुसक्रिया के कारण, अबटू ग्रंथि की कुसक्रिया के कारण मिक्सेडिमा रोग हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, मादा जनन हार्मोन यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी रिलैक्सिन, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो हमारे एस्ट्रोजन भी मादा हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है? मादा जनन हार्मोन, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो पहला ऑप्शन है अस्थि, दूसरा है दंतवल्क, तीसरा है दंत धातु, चौथा है नख। तो दंतवल्क का हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 6, कशेरुक जंतु यानी कि वर्टिब्रेट जो जंतु हैं उनके शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? तो ऑप्शन ए केराटिन, ऑप्शन बी हड्डियां, ऑप्शन सी इनेमल, ऑप्शन डी खोपड़ी। तो इनेमल हमारा करेक्ट आंसर। तो मानव का जो सबसे कठोर भाग क्या है? इनेमल होता है, जबड़ों के अंदर होता है इनेमल। तो ऑप्शन सी इनेमल हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? यानी कि किस बॉडी के किस ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते अपन? तो ऑप्शन ए गुर्दा यानी किडनी, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो गुर्दे का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, हृदय का, फेफड़े का, सबका किया जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क यानी कि हमारे ब्रेन का ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंडरा यानी कि टेंडन किसे जोड़ता है? यानी कि ये किसको जोड़ता है? तो हड्डी से हड्डी को, पेशी को हड्डी से, हड्डी को चर्म से और पेशी को पेशी से। तो पेशी को ये हड्डी से जोड़ता है कौन? टेंडन। जबकि लिगामेंट आपको याद रखना चाहिए कि लिगामेंट क्या करता है? दो बोन्स को यानी कि दो हड्डियों को कौन जोड़ता है आपस में? लिगामेंट। जबकि पेशी को बोन से कौन जोड़ता है? टेंडन यानी कि कंडरा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अपना, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि ऑप्शन है अंतर प्रकोष्ठिका, दूसरा है प्रगंडिका, तीसरा है उरु अस्थि, चौथा है अंतर जंघंतिका। तो देखिए इसमें उरु अस्थि हमारी सबसे बड़ी अस्थि की श्रेणी में आती है, सबसे बड़ी अस्थि है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अपना, रक्त की जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कॉपर। तो कैल्शियम हमारा करेक्ट आंसर। रक्त की जमने में कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 11वां प्रश्न स्टूडेंट्स आपके लिए, थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन है, यानी कि थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है? तो ऑप्शन ए थाइमोसिन, ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है थायरोक्सिन।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर है थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, इसकी कमी से हमारे गलगंड या गोइटर रोग हो जाता है। थाइमोसिन ये थाइमस ग्रंथि छोड़ती है। ऑक्सीटोसिन जो है ये दुग्ध स्रावित हार्मोन है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रेरित करता है प्लांट्स के अंदर। तो हमारा इस थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निर्मित करती है? तो थायरोक्सिन हार्मोन निर्मित करती है, हमारा करेक्ट आंसर। अगला है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द हैं, तो यूटेरस, यूरेटर, किडनी, वाल्व। तो गर्भाशय को यूटेरस भी कहते हैं, तो यूटेरस हमारा करेक्ट आंसर, यूटेरस जिसको गर्भाशय भी कहते हैं। यूरेटर जो होता है ये मूत्र नलिकाएं होती है, तो यूरेटर्स का संबंध हमारे मूत्र से उससे संबंधित है, हमारे मूत्राशय से इसका संबंध है, यूटेरस का संबंध है गर्भाशय से। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन ए आंत्र, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी फुफ्फुस, ऑप्शन डी वृक्क। तो हमारा करेक्ट आंसर है यकृत यानी कि लीवर, ये वसा का भंजन करता है, भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 14, ईईजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का उपयोग देखिए ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी मांसपेशियां। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी इसका संबंध हमारे मस्तिष्क से है, तो मस्तिष्क हमारा करेक्ट आंसर। जबकि हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए हम ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न अपना प्रश्न 15, महिलाओं में अंडाशय यानी कि ओवेरी और गर्भाशय की संख्या क्रमशः होती है। तो ओवेरी जो होती हैं वो 2 होती है, जबकि गर्भाशय 1 होता है। तो 2 और 1 हमारा करेक्ट आंसर हुआ, तो 2 और 1 हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि अंडाशय 2 और गर्भाशय 1 हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिए रक्तदाब यानी कि जो ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है, तो ऑप्शन ए स्फेरोमीटर, ऑप्शन बी एनेमोमीटर, ऑप्शन सी स्पिग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। तो स्पिग्मोमेनोमीटर हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है। जबकि स्टेथोस्कोप ये हमारी जो हार्ट बीट नापने का यंत्र है। स्टेथोस्कोप हृदय की जो धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर्स जो कान में लगाते हैं वो स्टेथोस्कोप है, हृदय की धड़कन को नोट करने के लिए। इस प्रकार का उपकरण आपने डॉक्टर के पास देखा होगा, इस तरह का। नेक्स्ट देखिए आयोडीन युक्त हार्मोन है, यानी कौन से हार्मोन में आयोडीन होता है? तो थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन और टेस्टोस्टेरोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी से गोइटर या गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। ये थायराइड ग्रंथि इसको स्रावित करती है थायरोक्सिन हार्मोन को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की बात करें तो वो है हमारा लीवर यानी कि यकृत हमारे शरीर की। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो थायराइड आंसर आएगा, लेकिन हमारी ग्रंथि की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या है? यकृत है। नेक्स्ट देखिए, ठोस जो कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यानी कि ठोस का सीधा सा किस में बदलना? गैस में बदलना। तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, हिमकरण, ऊर्ध्वपातन, स्वांगीकरण। तो हमारा जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, इसको ऊर्ध्वपातन और अंग्रेजी में इसको सब्लिमेशन भी कहते हैं। कपूर का सीधा गैस में बदलना, आयोडीन का, कपूर का, नेपथलीन का, ये सब किसका है उदाहरण है? ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ का उदाहरण है। अगला है एथिलीन, प्रश्न संख्या 20, एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक प्रकार की बहुलकीकरण अभिक्रिया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, बहुलकीकरण टाइप की अभिक्रिया है पॉलीएथिलीन का बनना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, फलों को कृत्रिम विधि द्वारा पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयुक्त करते हैं अपन? तो इसमें ऑप्शन ए एथेन, एथिलीन, प्रोपेन, मेथेन। तो ये एथिलीन जो गैस है इसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ, फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, तंबाकू की पत्तियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कैप्सिकिन, कोल्चिसिन, निकोटीन, एस्प्रिन।
तो निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में मुख्यतः, तो निकोटीन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, यानी कि हल्दी का चूर्ण जो हल्दी के किस पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं अपन, तो ये शुष्क प्रकंद से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन सी शुष्क प्रकंद हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि शुष्क प्रकंद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 24, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयुक्त होती है, तो दालचीनी जो होती है वो मसाले के रूप में प्रयुक्त होती है, जो कि पेड़ की छाल होती है, जबकि लौंग जो होती है वो कलिका होती है, पुष्प कलिका होती है। नेक्स्ट देखिए अपना, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन का तेल चिड़ के पादप से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन डी चिड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए अपना 26 पंच जगत अवधारणा 5 किंगडम कंसेप्ट किसने दिया था, तो ये ऑप्शन ए आर.एच. व्हिटेकर, हेकल, लिनियस और कॉपलैंड ने। तो आर.एच. व्हिटेकर ने, रॉबर्ट व्हिटेकर ने पंच जगत अवधारणा प्रस्तुत की थी। सजीवों को यानी कि जीवों को 5 जगत में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया में बांटा था जीवों को, किसने, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम कंसेप्ट। 27वां प्रश्न है, कोशिका का आत्मघाती थैला यानी कि सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गोल्जी को। तो लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कोशिका का पावर हाउस यानी कि बिजली घर किसे कहते हैं, तो कोशिका का जो पावर हाउस है ऑप्शन ए राइबोसोम्स, लाइसोसोम, गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री यानी कि प्रोटीन का निर्माण कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग करता है, तो ऑप्शन ए लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइबोसोम्स जो हैं कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का उत्पादन करता है सेल के अंदर। नेक्स्ट देखिए 30वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्लाज्मा के कारण, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण और क्लोरोफिल के कारण। तो हमारा जो आंसर है आंसर सी करेक्ट आंसर, हीमोग्लोबिन के कारण। हमारी जो RBC जो होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। डी वाला ऑप्शन भी पढ़िए, क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल क्या है, ये हमारी जो पत्तियां हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी क्या है, एक प्रकार का पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, जबकि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन मजेदार लगे तो प्लीज कृपया करके कमेंट्स भी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।